तो देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी में ये जो ग्लूट दिया है, ग्लूट फोर एक एक मॉलिक्यूल, आपको प्रोटीन मॉलिक्यूल दिया है जो कि इंसुलिन के साथ मिलके काम करता है। कैसे काम करता है देखो, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि काम कैसे करता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हमारी बॉडी में हमने शुगर जो हम लोग खाते हैं, हमारी बॉडी के हर एक सेल में इंसुलिन रिसेप्टर होता है। आप ये मान के चलिए, अपने लास्ट चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी की पढ़ना भी है। हर एक सेल के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, और सबसे ज़्यादा लीवर में होते हैं, है ना। तो वो हम पढ़ेंगे सब कुछ। तो जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, हमारे ब्लड में जब भी ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, पहले आप ये देखिए काम होता कैसे, करता कैसे ये ग्लूकोज काम। ब्लड ग्लूकोज का लेवल जब भी हाई होता है, अब मान लीजिए हमने शुगर खाई बहुत ज़्यादा, तो होता क्या है कि जो हमारा इंसुलिन, ये इंसुलिन मॉलिक्यूल है, और इधर हमारा एक ग्लूट, मान लीजिए ये हमारा ग्लूट फोर वेसिकल है। देखिए यहाँ पे इस तरह से, थोड़ा सा इसको हम अलग कलर से शो करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये हमारा ग्लूट फोर वेसिकल है सेल के अंदर, ये सेल है हमारी बच्चों, ठीक है। तो ग्लूट फोर वेसिकल है। जैसे ही ब्लड शुगर का लेवल हाई बढ़ा, और इधर हमारा इंसुलिन हार्मोन निकलेगा, क्योंकि जब जब भी हमारे ब्लड में शुगर का लेवल हाई होता है, तो इंसुलिन तो निकलना ही निकलना है उसको कम करने के लिए। तो अब इससे आपको ये भी पता चलेगा कि इंसुलिन किस तरह से ब्लड शुगर को कम करता है। थोड़ा फंक्शन इंसुलिन का भी आपको पता चलेगा। और वैसे तो अपने इंसुलिन लास्ट चैप्टर में केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ना भी है अलग से, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये इंसुलिन का जो रिसेप्टर है, जैसे ही वो इंसुलिन यहाँ पे बाइंड किया, देखो आप, तो इंसुलिन जैसे ही बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से, इंसुलिन रिसेप्टर से, तो वो सबसे पहले ग्लूट फोर वेसिकल को आदेश देगा कि जाओ भाई और सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करो, और इस ब्लड की शुगर को सेल के अंदर लेके आओ। तो ये ग्लूट फोर वेसिकल जो है आपका, अब क्योंकि एनसीईआरटी ने ग्लूट फोर दिया तो मैं इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखिए ये जाएगा और ये सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करके ऐसे फ्यूज हो जाएगा, देखो। और अब ये ग्लूट फोर वेसिकल जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करने के लिए फेमस है, अब ये ब्लड की ग्लूकोज को, जबकि ब्लड में ग्लूकोज हाई हो रखी थी, उसको अंदर लेके आएगा। अब देखो इसने एक रास्ता बना दिया इस ग्लूकोज को अंदर लाने का। तो भी जो भी ब्लड की ग्लूकोज थी, वो यहाँ से एंटर करेगी और अंदर जाएगी, और ये ग्लूकोज अंदर चली गई। अब अंदर चाहे ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए, ये स्टोर भी हो सकती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में स्टोर हो सकती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। तो अब जो ब्लड की जो शुगर है वो नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा। तो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड की शुगर के लेवल को नॉर्मल करता है, कम नहीं, नॉर्मल करता है। तो एक्स्ट्रा शुगर जो भी थी उसको वो कहाँ ले गया? सेल के अंदर। सेल के अंदर कैसे ले गया? ग्लूट फोर वेसिकल को उसने बोला कि आप सेल के मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाओ, और सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होने के बाद ग्लूट फोर वेसिकल इस ग्लूकोज को बाहर से अंदर की तरफ ले जाएगा सेल में, और फिर ये ग्लूकोज सेल में जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर इसका इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो इंसुलिन ने इस तरह से ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, इंसुलिन, और उसमें वो ग्लूट फोर वेसिकल की मदद लेता है। अब देखिए यहाँ से आगे देखिए, अब क्वेश्चन आया कैसे था नीट के अंदर। अब आपने ये देखना है और इसको एक्सपीरियंस कीजिए कि किस तरह से पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए इस पे आते हैं, अगर आप इस बात पे आते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तो हमने पढ़ लिया किस तरह से ग्लूट का काम है, और वो इंसुलिन के साथ मिलके काम करता है, इंसुलिन ही से ये काम कराता है। तो जो हमारे पहले क्वेश्चन है देखिए, जो नीट 2019 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर which is a glucose transporter is is insulin dependent? इंसुलिन डिपेंडेंट। नीट 2019 में ये क्वेश्चन आपका जाएगा। इसमें आप देखिए ऑप्शन देखिए, ग्लूट थ्री, ग्लूट फोर,
सी ऑप्शन आपका है ग्लूट 1, डी आपका है ग्लूट 2। ठीक है। कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। इंसुलिन डिपेंडेंट है? ये आपसे क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, क्लियर कट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने आपसे। ठीक है। तो एक तो देखो इस ऑप्शन में 4 तरह के ग्लूट दिए, जबकि हमारे एनसीईआरटी ने सिर्फ एक ही ग्लूट दिया है, एक ग्लूट 4 दिया है। देखो इसमें ये भी बता रखा है कि ग्लूट 4, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3 भी होते हैं। तो ये तो देखो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब वन बाय वन इन सब टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं हम, फिर आंसर करेंगे। इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, ये जो टाइप 1 होता है ना बच्चों, ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, ये इंसुलिन के बिना काम करता है। और ये हमारी बॉडी में कहाँ होता है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन आरबीसीज एंड ऑल्सो इन एंडोथीलियल सेल, जो कि ब्लड वेसल की लेयर होती है, एंडोथीलियल सेल ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, जहाँ से हमारा ब्रेन में ब्लड एंटर करता है, उस पॉइंट पे जो ब्लड वेसल होती है वहाँ पर भी ये ग्लूट 1 रिसेप्टर देखने को मिलता है। तो ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन में आपसे डिपेंडेंट पूछा हुआ है। ग्लूट 2, इसका फंक्शन एंड रोल अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, इज नॉट क्लियर। हालांकि इसके बारे में सिर्फ इतना पता चला है कि ये जो रिसेप्टर होता है ये बाई डायरेक्शनल, सेल से बाहर और बाहर से अंदर, दोनों डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, दोनों दिशाओं में, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर कर सकता है। ठीक है। और ये किन सेल में मिलता है? ये आपके लीवर सेल में देखने को मिलता है। ओके। पेनक्रियास की बीटा सेल में, पेनक्रियाटिक बीटा सेल में देखने को मिलता है। और आपकी किडनी की जो नेफ्रॉन होती है, रीनल ट्यूबुलर सेल। ठीक है। इस क्वेश्चन का लेवल आपने देख ही लिया है। ग्लूट 3 भी सेम ऐसे है, ग्लूट 3 का भी फंक्शन अननोन है, ग्लूट 2 का भी फंक्शन अननोन है। ये भी तो क्लियर नहीं हो पाया कि ये इंसुलिन के प्रेजेंस में काम करते हैं कि एब्सेंस में काम करते हैं। तो ये एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस मोस्टली इन न्यूरॉन्स। देखो शुगर की जरूरत तो हर एक सेल को होती है ना, तो ये रिसेप्टर तो आपकी बॉडी में हर जगह मिलेंगे मिलेंगे, और प्लेसेंटा में भी देखने को मिलता है। और जो हमारी एनसीईआरटी में ग्लूट 4 दिया है वो सोच समझ के दिया हुआ है एक्चुअली, वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ग्लूट 4 ही इंसुलिन, वो तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया ना, कि वो तो मैंने डायग्राम से आपको पढ़ाया अभी, वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। और ये हमारी बॉडी में मिलता कहाँ है? इट इज फाउंड इन एडिपोज टिश्यू। ठीक है। स्ट्रेटेड मसल, हमारी जो स्ट्रेटेड मसल होती है, जो बहुत काम करती है, हार्ट देखो, हार्ट लगातार काम कर रहा है, स्केलेटल मसल भी बहुत काम करती है आपका। इन मसल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसकी? शुगर की। तो ब्लड से जो भी शुगर आती है वो ये यूटिलाइज कर लेती है, या फिर स्टोर भी कर सकती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये एक हार्ट रिसेप्टर है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? ग्लूट 4, बी ऑप्शन। देख लिया आपने कितना जबरदस्त क्वेश्चन था ये? बताइए। क्लियर है बच्चों? तो 2019 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, कुछ ही साल पहले आया रखा है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। ठीक है। तो ये आपके सामने एनसीईआरटी में ये ग्लूट 4 तो दिया है भाई, ग्लूट के और भी टाइप होते हैं, क्वेश्चन में इन्होंने पूछ लिया आपसे। ठीक है बच्चों। और ये वीडियो अपलोड करेंगे हम यूट्यूब पे भी, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है भाई, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिले। तो ये फंक्शनिंग थी ग्लूट 4 रिसेप्टर की, ये इंसुलिन के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है। ओके। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच।